सुप्रभात। वेलकम टू MVN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास है, हिंदी व्याकरण की क्लास है और इसमें हम मुहावरों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर, किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यानी कि सामान्य अर्थ न देकर के विशेष अर्थ प्रकट, जैसे है कि आप वाक्य ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मेरे पेट में चूहे उछल रहे हैं, तो यानी कि हमें बहुत तेज़ से भूख लगी है। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। इसकी परिभाषा है कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरा कहलाते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार आ जाता है और कथन जो है वो प्रभावशाली बनता है। जैसे आपका है कि कंस ने कन्या को दीवार पर पटका, परंतु वो उड़कर आकाश में चली गई, उसका बाल भी बांका न हुआ। बाल बांका होना यानी कि उसको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। तो इसलिए हम इस तरह वाक्य के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो वाक्य है वो प्रभावशाली बने और शब्दों का एक नया चमत्कार देखने को हमको मिले। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे है रमेश ने जैसे प्रश्न पत्र देखा, उनका सिर चकरा गया, उसका सिर चकरा गया। मतलब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रमेश ने जैसे ही प्रश्न पत्र देखा तो उसका सिर चकरा गया। मतलब वो प्रश्न पत्र देख करके घबरा गया कि कैसे हम इसको पूरा करें। यानी कि हम कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब क्या है, रमेश ने जैसे ही पत्र देखा उसकी अक्ल चकरा गई। यानी कि प्रश्न पत्र जो था इतना कठिन था कि उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से लिखूँ, कहाँ से क्या करूँ। तो इसलिए भाषा में एक प्रभाव पड़ा हमारे वाक्य में। तो इसलिए इनका जो प्रयोग है वो हम वाक्य के साथ में करते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम मुहावरों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे उनमें क्या बताया गया है। अब आपका जैसे है आगे इसमें है टांग अड़ाना। हमने कुछ आपको ये दिए हैं, जैसे खिल उठना यानी प्रसन्न होना। क्या है? प्रसन्न होना ये इसका अर्थ हुआ। अब है टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, व्यर्थ में दखल देना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, बहुत हर्ष मनाना। बहुत हर्ष मतलब बहुत ही खुशी मनाना, बहुत हर्ष मनाना। फिर छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। नौ तो 11 होना, भाग जाना। हाथ मलना, पछताना। कमर सीधी करना, आराम करना। तो ये तो हुए बच्चों मुहावरों का अर्थ। ये मुहावरों का अर्थ हुआ। अब इनको हमें वाक्य में कैसे बनाना है इसका, वो हम सीखेंगे। तो जैसे है खिल उठना, प्रसन्न होना, तो इसमें है कि खोया हुआ पैसा मिल जाने से राजीव खिल उठा। देखिए इसमें मुहावरा का प्रयोग आ गया, खिल उठा, ये आ गया इसका प्रयोग। हमने वाक्य के रूप में इसको लिखा। टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। हमें दूसरों के काम में
काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, टांग नहीं अड़ाना चाहिए, यानी दखल नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में दखल नहीं देना चाहिए। टांग अड़ाना, ये देखिए आपका मुहावरे का प्रयोग आ गया। अब इसे में घी के दिए जलाना, बहुत हर्ष मनाना। यदि मेरी लॉटरी निकल जाए, यदि मेरी लॉटरी निकल जाए तो घी के दिए जलाऊंगा, तो घी के दिए जलाऊंगा। देखिए सब में मुहावरों का प्रयोग हुआ, घी के दिए जलाऊंगा। देखिए यहाँ पे टांग अड़ाना आया, यहाँ पे घी के दिए जलाना आया और यहाँ पे खिल उठना आया। इसी तरह आगे वाक्य आपको बनाना है। जैसे भाग जाना, पुलिस को जैसे है बुरी तरह हराना। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए, इसमें भी मुहावरे का प्रयोग हुआ। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए। हाथ मलना, पछताना। परीक्षा पास आने पर हमने मेहनत प्रयास नहीं किया और नंबर हमारे कम आए, तो हाथ मलने से क्या फ़ायदा। मतलब जब हमने पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में मार्क्स कम आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हम इन मुहावरों का प्रयोग करके अपने जो वाक्य को है वो बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारीपूर्ण बना सकते हैं। तो इस तरह हम वाक्यों के बीच में ही इनका प्रयोग करेंगे, इनका कोई अपना स्वतंत्र रूप नहीं होता है। ये हमें भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और मुहावरा जो हम PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे उनको याद करना है आपको, और उन्हीं में से आपके पेपर में भी आएंगे जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ये चैप्टर आपका पूरा होता है।